जय हिंद। स्वागत है आपको जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज हम लोग एक नए क्लास की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हमारी 2 कक्षाएं चल रही हैं, जिसमें सामाजिक विज्ञान और मैथ क्लास 9th और 10th की चल रही है, जिसमें आज हम लोग शुरुआत करेंगे क्लास 10th की साइंस। ठीक, तो ये नया क्लास होगा जिसमें आज 2 क्लास की शुरुआत होना है। एक क्लास 10th की साइंस और स्टैटिक जीके, जो सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी छात्र पढ़ते हैं तो उन सब के लिए स्टैटिक जीके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आइए सर, थोड़ा जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस पर मैथ और साइंस चल ही रहा है। वाजिद सर जी आपको एसएसटी पढ़ाते हैं और हम पढ़ाते हैं मैथ। और अब आपके बीच एक नए सर आ रहे हैं। कुछ बच्चे जो हैं, जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, वो उनको भली भांति उनसे परिचित हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और आप सबके बीच एक नए अध्यापक का यहाँ आगमन हो रहा है जो आपको साइंस पढ़ाएंगे। तो वेलकम है सर, आपका। आइए और बच्चों को संबोधित कीजिए। प्यारे बच्चों, जय हिंद। जैसा कि अभी तक आपकी जो भी कक्षाएँ चल रही थी वो सब अपने समय अनुसार चलती रहेंगी, लेकिन पूरी साइंस नहीं पढ़ाया जा रहा था आपको इस चैनल पर। तो आज से साइंस भी आपको मिलेगा और जैसा आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार हम एक एक चैप्टर बाई चैप्टर आपकी साइंस भी कंप्लीट कराएंगे। और जैसा कि आज पहला दिन है तो आप थोड़ा ध्यान दे करके पढ़िए, एनर्जेटिक होकर के पढ़ेंगे। आज हम फर्स्ट डे है हमारा, तो फिर शुरू करते हैं बच्चों। जैसा कि आज आपकी पहला चैप्टर चलेगा जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। तो समीकरण में कुछ समझना है नहीं। समीकरण मतलब एक लिखने का तरीका होता है, वही होता है समीकरण। ठीक है, तो आप किसी भी चीज़ को आप लिखते हैं तो उसी को समीकरण कहा जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया। अब अभिक्रिया क्या है? अभिक्रिया हम ये जानते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल है या कोई भी अणु परमाणु है अपनी स्थिति को बदल देता है, वही अभिक्रिया होती है। जैसे हम आप ये अभिक्रिया करते हैं अपने डेली रूटीन में, हम कई बार चेंज होते हैं तो अभिक्रिया वो भी है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया में थोड़ा फर्क है। रासायनिक अभिक्रिया हम उसे कहते हैं कि सबसे पहले तो आप ये जानिए कि आपने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा होगा, पदार्थ की अवस्थाएं। जितने भी प्रकार के पदार्थ होते हैं, ठीक है, मतलब बेसिकली आपने 3 प्रकार पढ़ा होगा और अभी आपको 3 ही प्रकार पढ़ने हैं। उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़े हैं आपने। क्योंकि यहाँ इसका उल्लेख नहीं होना चाहिए, लेकिन जरूरी है इसलिए बता दे रहे हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में, तीनों में आपने पढ़े होंगे इनके आणविक संरचना के बारे में, कि जो भी पदार्थ होते हैं वो किसी न किसी अणु या परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, तो जिनमें भी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो सॉलिड, उनसे कम डेंसिटी वाले को लिक्विड, उससे कम डेंसिटी वाले को गैस कहते हैं। लेकिन जब हम इनके मॉलिक्यूल, जैसे मान लिया जाए कि सॉलिड है, सॉलिड में बहुत सारे अणु होंगे, लिक्विड में थोड़े कम अणु होंगे, गैस में कम अणु होंगे या थोड़े दूरी पर अणु होंगे, उनके जो इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है वो कम लगता है। ठीक है, तो अगर इन मॉलिक्यूल में कोई चेंज हो रहा है तो ये होती है रासायनिक परिवर्तन, या इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आइए कुछ मुख्य प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं जो दी गई हैं आपके सिलेबस में उस पर चर्चा करें। जैसा कि आपने पहले पढ़ा होगा या ना पढ़ा हो तो आज पढ़ लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया, मान लिया जाए कि कोई उदाहरण आपको दे दिया जाता है। जैसे आपने हाइड्रोजन गैस का नाम सुना ही होगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का नाम तो सबने सुना है। और एक गैस और होती है ऑक्सीजन, ये भी आप सबने सुना होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके ये क्या बनाते हैं? आप सबने H2O सुना होगा, लेकिन अभी हमने HO लिखा है केवल। ठीक है, अभी क्या लिखा है? HO, क्योंकि H और वो मिलेगा तो HO तो बनेगा।
लेकिन अगर हमें H2O बनाना है, अगर हमें H2O मतलब पानी, अगर हमें पानी बनाना है तो हम क्या करते हैं कि हम हाइड्रोजन के 2 परमाणु ले लेते हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु ले लेते हैं और ऑक्सीजन का तो एक ही परमाणु। जैसे एक परमाणु है तो यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। यहाँ 2 इसलिए लिखा गया क्योंकि ये 2 परमाणु लिया गया है। तो हाइड्रोजन का हम 2 परमाणु ले लेते हैं, ऑक्सीजन का एक, ये बन जाता है H2O आपका जल। अब समीकरण यही है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाना था आपका HO बनता, ठीक है। लेकिन आपने संतुलित किया, चूंकि HO फार्मूला नहीं होता जल का, ठीक है, H2O होता है, तो हमें हाइड्रोजन 2 लेना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लगा दिया। ये आपका समीकरण है, समीकरण में और कुछ नहीं है। जैसे आपने एक गैस का नाम सुना होगा मीथेन, CH4 नाम सुना होगा ना, तो इसमें है क्या, इसमें तो कार्बन है और हाइड्रोजन है, 2 ही चीज़ें हैं। तो एक मान लिया जाए कि कार्बन ले लिया जाए और हाइड्रोजन ले लिया जाए, तो ये तो बन जाएगा CH। लेकिन हमें चाहिए क्या, मीथेन चाहिए ना, CH4 चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया, CH4 हो जाता है, यानी कि मीथेन हो जाता है। तो अब देखो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण दोनों हैं। अब समीकरण क्या हुआ, आपने कैलकुलेशन सीखा यहाँ पर कि हाइड्रोजन की संख्या 4 होनी चाहिए हमारे पास, तभी मीथेन बन पाएगा, तो 4 यहाँ पर कर दिया गया, ठीक है ना। लेकिन अब रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जैसे कार्बन थी, कार्बन गैस लगभग, और हाइड्रोजन गैस, 2 प्रकार की यहाँ गैसें थी। लेकिन जो इनकी प्रॉपर्टी थी कार्बन की या हाइड्रोजन, प्रॉपर्टी माने जो इनका गुण था, कार्बन और हाइड्रोजन का गुण, वो दोनों गुण खत्म हो गया इनके पास से, और इनके पास कुछ तीसरा गुण आ गया, तीसरा कैरेक्टर आ गया, तीसरे प्रकार की स्मेल आ गई, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे अब यहाँ पर आपने देखा था हाइड्रोजन क्या है, अभी तक आपने क्या देखा कि हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। तो इसके पास तो गैस वाले प्रॉपर्टी होंगे, लेकिन ये दोनों जब मिलते हैं तो कोई दूसरा कंपाउंड बन जा रहा है। ये क्या है, लिक्विड है, H2O क्या है, लिक्विड। तो लिक्विड है, इसका क्या मतलब हुआ कि इसके पास जो प्रॉपर्टी थी, अब गैस क्या करता है, फ्रीली उड़ता रहता है कमरे में, ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन भी, लेकिन पानी तो नहीं उड़ेगा ना। तो इसके पास जितनी प्रॉपर्टी थी, जितने गुण थे, उन गुणों को इसने त्याग दिया और नया बन गया, नए गुणों को अपना लिया। तो इसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। और इसके लिखने के प्रकार को हम कह देते हैं रासायनिक समीकरण। अभिक्रियाएं बहुत प्रकार की होती हैं जो आपको आगे पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। लेकिन कुछ जो मुख्य 2 प्रकार के बांटे गए हैं आपके सिलेबस के अनुसार, जिन्हें हम संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज संयोजन अभिक्रिया और दूसरा क्या है आपका वियोजन अभिक्रिया। आप लोगों ने अगर हिंदी पढ़ी होगी ढंग से तो आपको पता होगा कि संयोजन मतलब होता है मिलना और वियोजन मतलब होता है अलग होना, बिछड़ना या टूटना, ठीक है। संयोजन माने मिलना, जैसे एक और एक मिल जाए, 2 हो जाए, ठीक है। ये क्या होती है अपनी संयोजन। और वियोजन मतलब टूटना या बिछड़ जाना। जैसे मान लो 2 है तो 1 और 1 में टूट जाए, मतलब ठीक इसका उल्टा, ठीक है। तो संयोजन और वियोजन अभिक्रिया ये होती है। इसके एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं, जैसे जो उदाहरण आपको पहले दिए गए थे, आइए देखें उनमें संयोजन है वियोजन है। जैसे मान लिया जाए कि हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस है, इनके हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है। अब ये क्या बन जाते हैं, H2O बन जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके H2O बन जाते हैं। तो ये क्या हुआ, कैसा हुआ, ये हुआ संयोजन, ये संयोजन का उदाहरण है, ठीक। लेकिन अगर हम ठीक इसी को उल्टा कर दें तो ये क्या हो गया, वियोजन का उदाहरण है।
ठीक है, क्या हो गया, वियोजन का। ये अगर इस तरह से ना लिखना हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, H2O gives out अब ये हुआ वियोजन। अब वियोजन आपने देखा होगा जनरली, जैसे आपने पानी गर्म किया होगा ना, तो ये आपका क्या है, पानी। जब आप पानी गर्म करते हैं तो मान लिया जाए कि आपने 1 लीटर पानी लिया और थोड़ी देर तक आप गर्म करते रहेंगे, तब फिर आपका जो बर्तन है उसमें पानी नहीं बचेगा, वो सारा पानी कैसे उड़ जाता है, भाप बन के उड़ जाता है ना। तो जब भाप बनता है तो गैस के रूप में आता है। तो गैसें कौन होती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन करके वो पानी क्या हो जाता है, उड़ जाता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं क्या, वियोजन। यहाँ पर एक से मिलकर एक से टूट करके अलग अलग हो गए, मतलब कि यहाँ पर 2 ने लिख दिया, एक अलग अलग हो गए। एक कंपाउंड था, यहाँ पर 2 कंपाउंड बन गए। ठीक है, या एक मॉलिक्यूल था 2 मॉलिक्यूल बन गए, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, संयोजन और वियोजन 2 प्रकार की क्रियाएं हो गई। आइए एक उदाहरण हम और लेते हैं। जैसे एक बड़ा प्यारा उदाहरण दिया गया है मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का। मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का, ठीक है। अब बनाना है हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए हम समीकरण को, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया आप समझ चुके हैं, आप थोड़ा समीकरण देख लीजिए। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए हमें समीकरण को बैलेंस करना पड़ेगा। अब समीकरण को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये गैस है, तो आपके रसायन में जितनी भी गैसें पाई जाती हैं वो स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती। ठीक है, जो भी गैसें पाई जाती हैं पीरियोडिक टेबल में या जहाँ पर भी आपने देखा होगा, वह हमेशा द्विपरमाणु पाई जाती हैं। द्विपरमाणु का मतलब होता है, जैसे लिखा जाए H2, O2, Cl2, F2। ठीक है, जो गैसों के जो संकेत दिए गए हैं वहाँ पर आपको O भले लिखा हो ऑक्सीजन के लिए, H भले लिखा हो हाइड्रोजन के लिए, लेकिन ये जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन या जो भी गैसें हैं, नाइट्रोजन है, ये सब अकेले नहीं पाए जाते, हमेशा 2 परमाणु आपस में साथ साथ रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 परमाणु है। ठीक है, और हमें बनाना है MgO। ठीक है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें बनाना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में बनाना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि हम Mg को भी 2 कर देंगे। Mg माने मैग्नीशियम को भी हम 2 कर देंगे, डबल कर देंगे, तो यहाँ पर हमें 2MgO मिल जाएगा। जैसे देखिए, अब आपके रासायनिक समीकरण में कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 हो गए, Mg के भी 2 हैं, Mg के भी 2 हो गए। अगर पहले लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसके आगे जितने भी आने वाले हैं वो क्या हैं, डबल हैं। अगर यहाँ पर 2 ना लिख करके हम Mg2 को लिख देते तो इसका मतलब होता कि Mg के 2 परमाणु हैं, O के 1 हैं, जैसा कि आपने H2O में देखा था। ठीक है, अब देखो, इधर वाले जो भी हमारे अणु होंगे इनको हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। इसे भी और इसे भी, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं अभिकारक। 1, 2, 3 या इससे ज़्यादा हो सकते हैं, कितनी भी संख्या इनकी हो सकती है। जैसे अभी आपने पढ़ा था कि पानी को ही गर्म कर दिया जाए तो ये और वो में टूट जाता है, तो यहाँ पर तो अभिकारक 1 ही है, यहाँ पर अभिकारक 2 हैं। इससे 1, 2 और इससे ज़्यादा भी अभिकारक हो सकते हैं। अभिकारक की संख्या निर्धारित नहीं होती। ठीक है, और इधर जो मिला है हमें MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे हम कहते हैं उत्पाद। उत्पाद माने कोई चीज़ नई जब बनती है यानी उत्पन्न होना। ठीक है, मतलब कोई नई चीज़ बनी है तो इसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद। और अगर कोई काम करवा रहा है, अगर बीच में कोई काम करवा रहा है तो हम इसे क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, या अभिकारक कह देते हैं। ठीक है, माने
जो अभिक्रिया करा रहा हो। ठीक, जैसे मान लिया जाए कि अधिकतर अभिक्रियाओं को करने के लिए हमें ताप की आवश्यकता होती है। जैसे हम दो अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल को आपस में साथ में लाएंगे, या उन्हें लाएंगे या तोड़ेंगे। जैसे आपने पानी गर्म करने का उदाहरण हमने दिया था, पानी है उसमें दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले हुए हैं, आप उन्हें गर्म करते हैं तब वो टूटते हैं। तो रसायन में नया बंध बनाने के लिए या पुराने बंध को तोड़ने के लिए, दोनों में ही आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसमें ऊर्जा की। ठीक है, जब तक आप ऊष्मा नहीं देंगे तो पुराने बंध नहीं टूटेंगे और नए बंध नहीं बनेंगे। ठीक है, तो हम जब ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा को हम इस साइन से यानी डेल्टा से दर्शाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, अभिकर्मक हो गया। ठीक है, जो अभिक्रिया हमारा करवा रहा है। ठीक, अभिकारक, अभिकर्मक और उत्पाद। ठीक है, इसमें तो कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हो तो कमेंट में हमें पूछ सकते हैं आप। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपने सबने पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और जुड़े रहिए, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो आगे मिलते रहेंगे सभी प्रकार की कक्षाओं के और सभी विषयों के। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।